वेलकम टू एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 11th कक्षा 11 गणित का सिलेबस देखेंगे 2021-22। मतलब अगर आप 2022 में अपनी वार्षिक परीक्षा देंगे कक्षा 11 की फर्स्ट ईयर की, तो फिर आपके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, इस बार भी क्या किया गया है कि यूपी बोर्ड ने जिस तरह से 2021 में 30% सिलेबस को घटाया था क्लास 9 से 12 तक, उसी तरह से 2022 में भी सिलेबस को घटाया। तो अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कितना आपको सिलेबस पढ़ना है और कितना आपको सिलेबस अब नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 30% सिलेबस वो चेक कर लेते हैं जो कि अब आपको नहीं पढ़ना है। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो अब आपको नहीं पढ़ना है, चलिए देखते हैं सबसे पहले उनको। तो इकाई 1 में आप देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इकाई 1 का नाम है वो है समुच्चय तथा फलन। इसमें समुच्चय जो टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपको समुच्चयों का अंतर और पूरक समुच्चय ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, इससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे क्या है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का अपने कार्तीय गुणन R×R×R टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद फंक्शनों का योग मतलब एडिशन ऑफ फंक्शन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शंस का घटना, फलनों का घटना, गुणन एवं भाग, ये हट गया है आपके सिलेबस से। इसके बाद त्रिकोणमितीय फलन में हम देखेंगे कि साइन वाई इज इक्वल टू साइन ए और कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस ए और टैन वाई इज इक्वल टू टैन ए प्रकार के त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल। इस तरह के जो त्रिकोणमितीय समीकरणों के जो व्यापक हल थे दोस्तों, अब वो आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अब देखते हैं हम बीजगणित में कौन से टॉपिक हटे हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बीजगणित में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें आगमन द्वारा उत्पत्ति के प्रक्रम, इसके तरीके के अनुप्रयोग की प्रेरणा, ठीक है। इसके बाद जो भी यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं के न्यूनतम आगमनिक उपसमुच्चयन के रूप में देखने गणितीय आगमन के सिद्धांत तथा उसके सामान्य अनुप्रयोग, ये मतलब सभी टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ने होंगे। इसके बाद सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण, ये आपका हट गया है। इसके बाद द्विपद प्रमेय जो है वो आपकी हटा दी गई है, इसको देख लेना। अनुक्रम तथा श्रेणी में निम्नांकित मुख्य सूत्र जो आप देख रहे हैं अनुक्रम तथा श्रेणी में, इन सूत्रों पर आधारित अब क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या हटाया गया है। तो निर्देशांक ज्यामिति में सरल रेखा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ये भी टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद गणितीय विवेचन में आप देखेंगे, गणितीय विवेचन नाम की जो यूनिट 5 है उसमें ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको पढ़ेंगे। सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब देखते हैं सांख्यिकी तथा प्रायिकता में सांख्यिकी उन बारंबारता बंटनों का विश्लेषण जिनका माध्य समान लेकिन रेंज प्रसरण अलग अलग है। ये टॉपिक अब हट गया है। तो दोस्तों, टोटल 30% सिलेबस में मैंने आपको वो सिलेबस डिस्कस कर दिया है जो कि अब आपको नहीं पढ़ना होगा। बट अब हम देखेंगे कि 70% सिलेबस जो अब हमें पढ़ना है उसमें क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आप जो डिवाइडेशन है उसको समझ लें कि समुच्चय तथा फलन 29 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इससे, बीजगणित से 37 नंबर के क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति से 13 नंबर के क्वेश्चन, कलन से 9 नंबर के क्वेश्चन और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 12 नंबर के क्वेश्चन। टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा मैथ्स का। अब यहाँ पर देखेंगे कि समुच्चय फलन में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी टॉपिक्स अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। आप ऐसा करना कि इस सिलेबस को आप डाउनलोड करके अच्छे से डिटेल में इसको समझ लीजिए कि क्या क्या आप में पढ़ना है। यूनिट सभी यही हैं। संबंध तथा फलन में आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और न्यूमेरिकल्स जो होंगे, जो क्वेश्चन होंगे, उनको आप पढ़ते ही होंगे अपने कॉलेज में या कोचिंग में। वहाँ पर आपको अच्छे से फॉर्मूले वगैरह समझने को मिलते होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। इसके बाद त्रिकोणमितीय फलन में जो भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर सिलेबस में आपको दिए होंगे, ठीक है। इस तरह से आप ये सभी फॉर्मूले त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में रहने वाले हैं। इसके बाद अलजेब्रा में आप देखेंगे 37 नंबर की अलजेब्रा आएगी। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें देखेंगे, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। इसके बाद रैखिक असमीकाएं, ठीक है। इसके बाद क्रमचय तथा संचय,
क्रमचय तथा संचय और अनुक्रम तथा श्रेणी, ये सभी टॉपिक्स हैं। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या है, सरल रेखा रहेगा, शंकु परिच्छेद रहेगा और त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, 3D ज्योमेट्री का परिचय। इसके बाद कलन में हम देखेंगे सीमा तथा अवकलज, इस पे ये सभी टॉपिक इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होंगे। देखिए मैथ का सिंपल सा फंडा है कि फॉर्मूला आपको पता रहता है, उसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन लगाते हैं। कभी कभी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पढ़ते हैं तो वो आपको माइंड से सॉल्व करने होते हैं, उसमें कई फॉर्मूले भी अप्लाई हो सकते हैं। सांख्यिकी तथा प्रायिकता में सांख्यिकी में प्रकीर्णन के माप, ये सब आप पढ़ेंगे, माध्य विचलन, प्रसरण। प्रायिकता में या रैंडम टेस्ट जो होता है, परिणाम, प्रतिदर्श, समिष्टि, ये सब आप पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सिलेबस है। अब सिलेबस आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आप क्लास 9 से लेकर क्लास 11 तक, सॉरी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, 12 तक आप किसी भी सिलेबस किसी भी विषय का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि 30% में कौन सा सिलेबस है जो अब आपको नहीं पढ़ना है और 70% का बचा हुआ सिलेबस कितना है जो कि अब आपको पढ़ना है। सो गाइज, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।